ये बिल्कुल गलत बात है कि निजी विद्यालय बढ़ते जा रहे हैं। निजी विद्यालय लगभग 45,000 के आसपास है। सरकारी विद्यालय 45,000 के आसपास है और सरकारी विद्यालय 70,000 के आसपास है। बिल्कुल गलत बात है। ये ऐसे 10% विद्यालय हैं जिनकी अपनी स्वयं की ड्रेस, किताबें वगैरह होती है। शेष 90% स्कूलों की नहीं होती। गैर सरकारी विद्यालय हमारे दुश्मन नहीं है। ये गैर सरकारी विद्यालय भी सरकार का और जनता का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए ये कहना कि इनका बढ़ना गलत होगा, ऐसा नहीं है। हम तो चाहते हैं कि ये भी बढ़े और सरकार भी अपना काम बढ़ाती रहे। उस विद्यालय को जो हमारे से अपेक्षाएं होंगी और हम जब कर सकते हैं सब कुछ करेंगे। अफगानों सरकार की बात मत कीजिए। बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि से काम करते थे। जिस अंग्रेजी विद्यालय उन्होंने बोर्ड लटका दिए, अंग्रेजी विद्यालय थोड़ी हो गए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम के पढ़ाने वाले अध्यापक देने चाहिए, नहीं दिए। भवन बनाना चाहिए था, नहीं बनाया। अध्यापकों की भर्ती करना चाहिए था, नहीं हुई। कहाँ बढ़ गए? वो तो लोगों को बेवकूफ बनाया था कि वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोल रहे हैं। वो जादूगर थे ना दोनों साहब, अपने आप को जादूगर कहते हैं। उनके माध्यम से सबको सम्मोहित करना चाहते थे, पर हुआ नहीं। हमारे लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना और संस्कार युक्त शिक्षा देना सर्वोपरि काम है हमारा। ये तो जो शिक्षा का कैलेंडर बनाया हुआ है उस हिसाब से आना ही चाहिए। देखो, यदि कोई अपनी मर्जी से चलकर के विद्यालय संचालित करता तो हमें क्या आपत्ति है? फिर भी हमारे डायरेक्टर ने एक आदेश निकाला है, उनसे आग्रह किया है कि अवकाश के दिन अवकाश ही रखें। यदि जो आयोजित अध्यापक रहेंगे उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। इसने जो पाप किया है उसको जनता भोग रही, लेकिन माननीय भजन लाल जी की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हम चरणबद्ध तरीके से विद्यालयों की मरम्मत भी करवाएंगे, तो विद्यालय नए कक्षा कक्ष भी बनाएंगे। शीघ्र चुनाव कराएंगे, बहुत जल्दी चुनाव कराएंगे। ये उनका कार्यक्रम था, विद्यालय का कार्यक्रम था। और जब परिवार में कार्यक्रम होता है तो उसमें सब सहभागी बनते हैं। मैं कह रहा हूँ, जब घर में महोत्सव होता है तो उस महोत्सव में सब सहभागी बनते हैं। इस कार्यक्रम में आकर यहाँ बैठा ही मैंने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और मुझे जो लोगों का लगाव है और जो जुड़ाव है और जिस प्रकार के इस विद्यालय पढ़ कर के लोग निकले, मुझे लगता है कि श्रेष्ठ विद्यालयों की श्रेणी में ये विद्यालय है। हमने यही कहा है कि वक्फ अधिनियम 2013 में जो संशोधन किया था वो इस देश को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र था। इस देश की जमीनों को हड़पने का षड्यंत्र था, जिसको माननीय मोदी जी ने दूसरा बिल ला करके जो अंदेशा था वो अंदेशा समाप्त कर दिया है। और जो मुसलमान हैं उनसे इनका हित नहीं हो रहा था, तो जो मठाधीश मुसलमान है उन्हीं का हो रहा था। अब माननीय मोदी जी पूरे देश में गरीब मुसलमानों के कल्याण की योजनाएं इनके धन से भी चलाई गई। ये कांग्रेस से कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस ने तो ये कहा था भगवान राम का मंदिर बना दिया तो तोड़ देंगे। धारा 370 समाप्त कहा था कि कांग्रेस ने खून खराब हो जाएगा, वो कर दिया क्या? तो उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना।